नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको एक बात बता दूं कि आजकल मौत का फैसला कर्म पे नहीं, इंसान के धर्म पे निर्भर करता कि आप किस धर्म से आते हैं। उसके बाद में आपको मौत की फैसला सुनाई जाएगी। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कश्मीर में एक ऐसा घटना हो गया है जिसको सुनने के बाद आपको इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। कश्मीर के पहलगांव में कुछ लोग टूरिस्टों के पास जाते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि तुम अपना पैंट उतारो। पैंट क्यों उतारो? क्योंकि उनको जानना था कि ये किस धर्म से आता है, किस मजहब से बिलोंग करता है, ये हिंदू है या ये मुसलमान है। और जैसे ही उन्हें मालूम चला कि ये बंदा हिंदू है, उसके बाद में उन्हें कहा जाता है कि तुम कलमा पढ़ो। जब वो इंसान जब कलमा पढ़ने से नकार देता है, उसके बाद में क्या, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे धड़ाधड़ फायरिंग हो जाती है। कुछ समय में वहाँ लहूलुहान हो जाता है वो व्यक्ति और उसकी जान चली जाती है। अब आपको ये बता दें कि मरने वाला व्यक्ति कोई कातिल नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, कोई टेररिस्ट नहीं था और ना ही कोई उसका दोस्त था। लेकिन फिर भी यह हत्या की गई और ये हत्या नहीं है। ये चीज का ऐलान है कि अगर आप हिंदू हैं और आप कश्मीर में हैं तो आप सुरक्षित नहीं हैं, आप मारे जाइएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मरने वाले से बस इतना ही पूछा गया कि क्या तू हिंदू है, और उसके बाद में उसको बेरहमी से मार दिया गया। अभी तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। बाकी अभी पर्दे में कितने लोग हैं उसका कोई मालूमात नहीं है। एक परिवार जाता है कश्मीर घूमने, उसके साथ में उसका एक बच्चा था, उसकी पत्नी थी। वो कहीं फास्ट फूड के दुकान पे खाना खाने जाते हैं। वहां पे कुछ लोग आते हैं और उनसे बस इतना ही पूछते हैं कि क्या तुम हिंदू हो। जब उसने कहा कि हाँ मैं हिंदू हूँ, उसके बाद में तुरंत उसे फायरिंग करके मार दिया जाता है। उसके बाद में उसकी बीवी चीख चीख के कहती है कि तुम लोग मुझे भी मार दो। लेकिन मालूम है उधर से क्या जवाब आता है? नहीं। और वो लोग कहते हैं कि जा और अपनी मोदी से बता दे। एक जमाने में कश्मीर फूलों की बादियां हुई करती थी, लेकिन आज के डेट में वो कसाई खाना हो गया है और वहाँ कत्लेआम किसका हो रहा है? तो केवल हिंदुओं का। सवाल हमारे इस देश के प्रधानमंत्री से है, इस देश के गृह मंत्री से है कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ये टारगेट हमले हो कैसे रहे हैं और फिर टारगेट हमले कर कौन रहा है? मोदी सरकार ये बार बार कहती है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद, नोटबंदी होने के बाद में देश से आतंकी हमले बिल्कुल खत्म हो गए हैं, आतंकियों का सफाया हो चुका है। ये चीज मोदी सरकार बार बार कहती है, हर एक भाषण में कहती है, लगातार कहती है। तो आप हमें ये बताइए ये सब क्या हो रहा है? और सवाल ये भी है कि आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग इतने हार्डली रूल है, इतने कानून है, इसके बावजूद भी आतंकियों का हिम्मत परास्त नहीं हो रहा है, तो फिर हो क्या रहा है? आखिर वजह क्या है कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी बातों, इतनी लंबी लंबी भाषणों के बाद भी टारगेट हमले रुक नहीं रहे हैं, आतंकी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोग सुरक्षा बढ़ा रहे हैं लेकिन सीमा पे हमला हो रहा है। जो हमारा दुश्मन देश है वो हमारे सीमा के अंदर बढ़ते जा रहा है और आप कह रहे हैं देश सुरक्षित हाथों में है। इसका जवाब आपको देना होगा। अगर आपके देश में, आपके सरकार में लगातार हिंदू और मुस्लिम दंगे हो रहे हैं, टारगेट हमले हो रहे हैं, तो फिर आप क्या बात करते हैं शांति की? कहां से शांति आ गई देश में? और आप किस शांति की बात करते हैं और किस सुरक्षा की बात करते हैं कि देश अभी सुरक्षित हाथों में है? ऐसे ही सुरक्षित हाथों में है जी, नरसंहार हो जा रहा है, बार बार हर एक महीने पे हो रहा है। इसका जवाब आपको देना होगा। और मैं इस निर्लज्ज सरकार से कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी भी शर्म हो तो कर लीजिएगा। अभी देश में कुछ नहीं हुआ है, बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिएगा। बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।